बंगाल में रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। टीएमसी 106 सीटों पर आगे गए लगातार, कहीं बीजेपी आगे कहीं टीएमसी आगे, बीजेपी 110 सीटों पर आगे गए, यानी 200 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। और उसमें यह बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी 110 सीटों पर आगे गए। ये बड़ी जानकारी, यानी थोड़ा ही और आंकड़ा है, थोड़ा ही और आंकड़ा बचा हुआ है, यानी पूर्ण बहुमत की दिशा में अगर रुझानों के लिहाज से माना जाए तो बीजेपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 200 सीटों के जो रुझान सामने आए हैं उसके आधार पर अगर माना जाए तो बीजेपी फिलहाल 110 सीटों पर आगे गए। जलेबियां छनना शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या जलेबियों के साथ अब ये देखने को मिलने वाला है कि क्या रसगुल्ला और संदेश भी मिलने वाले हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रसगुल्ला और संदेश मिलेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 293 सीटों पर जो आंकड़ा है वो अब कैसे सामने आ रहा है। 110 पर बीजेपी आगे है और 106 पर टीएमसी आगे है। अब हालांकि अभी कांग्रेस और अन्य के आंकड़े फिलहाल थोड़े स्पष्ट होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको बताएं कि 110 और 106 ये फिलहाल कांटे जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये उस ब्रिज के जरिए हम आपको आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नदी के इर्द गिर्द, जिस ब्रिज के इर्द गिर्द बंगाल की राजनीति घूमती हुई नजर आई है, और वो इन आंकड़ों के जरिए समझ में आता है कि कैसे ये राजनीति हिचकोले खाती हुई बंगाल में दिखाई दे रही है। फिलहाल ये नावें स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों की नाव बहुत हिचकोले इस बार के बंगाल चुनाव में खाती हुई नजर आई है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि झालमुड़ी का झाल कहां नजर आता है, किस पर नजर आता है, ये नजर आएगा फिलहाल जब परिणाम पूरी तरह से स्पष्ट होंगे। प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़े गए हैं। प्रकाश जी, कैसे देखा जाए वो झालमुड़ी वाली झाल क्या कहने वाली है इस बार के चुनाव में बंगाल के लिए? देखिए, आपने कहा कि जलेबी भी है, साथ में रसगुल्ला भी है और सोंदेश भी है। अगर हम बंगाली में बोले तो रसगुल्ला के साथ सोंदेश ही जाता है।